दर्द का था उपहास, तब सीता ने पकड़ी एक किरण सी रोशनी। बिंदु दीदी ले चलो जहाँ से मिले शांति। राजोगा की बातें मन को छू गई, बिंदु ने बताया जो वो बात सच हो गई। एक शिव बाबा है शक्ति का सागर, उससे जो जुड़ जाए जीवन हो सुंदर। शक्ति का सागर शिव बाबा, रूह को भर दे उजाला। बिंदु दीदी के संग हम। ये ले अपनी घड़ी और अपना फ़ोन, कहीं भी रख के भूल जाती है। मेरी प्यारी दीदी, मेरा कितना ख्याल रखती हो। आज तक तुमने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। दीदी सुनो, मैं पब्लिशर से मिलने जा रही हूँ। पैसे तो एडवांस में ले लेते हैं और जब काम करने की बारी आती है तो काम करके टाइम पे नहीं देते हैं। रिलैक्स, इतनी टेंशन क्यों लेती है? बाबा बैठा है ना, ड्रामा एक्यूरेट है। मैं चिंता नहीं करती दीदी, पर देखो ना, आज बुक की ओपनिंग है और हमारे पास बुक की एक भी कॉपी नहीं है। हम दीदी को क्या जवाब देंगे? और बिंदु दीदी क्या सोचेंगी कि इन दो बहनों को एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं किया। अरे वो तेरा ई बुक है ना, वो किस दिन काम आएगा? अरे हाँ, मैं तो उसके बारे में सोची ही नहीं, ये मेरे दिमाग से ही निकल गया। अगर कुछ नहीं मिला तो हम ई बुक से पब्लिश कर देंगे। तू कहती है ना टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, तो कर अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़। अब कहाँ खो गई? चल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेट नहीं हो रहा है। राजोगा की बातें मन को छू गई, बिंदु ने बताया जो वो बात सच हो गई। एक शिव बाबा है शक्ति का सागर, उससे जो जुड़ जाए जीवन हो सुंदर। शक्ति का सागर शिव बाबा, रूह को भर दे उजाला। बिंदु दीदी के संग हम दुख से मिले निकाला। मन लगा बाबा में, टूट गए सारे बंधन। कल्याणकारी शिव बाबा ने छू लिया जीवन। बिंदु ने सिखाया पावर लेना कैसे। सीता जी, आप तो स्कूल टीचर हैं, सोशल वर्कर भी हैं, फिर आपको किताब पब्लिश करने की क्या ज़रूरत है? क्या सोशल वर्कर किताब पब्लिश नहीं कर सकता? ये कहाँ लिखा हुआ है? चुप कर, कहीं भी चालू हो जाती है। दरअसल एक की लंबी कहानी है। दीदी का मानना है कि एक ऐसी किताब लिखनी चाहिए जिससे सभी को प्रेरणा मिले। नमस्कार सीता जी, माफ़ कीजिएगा बट मुझे ये पता चला है कि आप जो है बनारस से हैं, आपको मजबूरी में मिर्ज़ापुर आना पड़ा है। अब आप बताएं आप मिर्ज़ापुर क्यों और कैसे आए? आपको कैसे पता चला? मैडम, हमारा काम ही है इन्फॉर्मेशन निकालना, हमें तो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल जाती है। अब आप बताएं आप यहाँ क्यों और कैसे आए? हमारे पिताजी पुलिस में थे, इसलिए हमारी परवरिश डिसिप्लिन में हुई थी। हमारे पिताजी हमेशा अपने कर्तव्य को ही आगे रखते थे, इसी वजह से हमारी उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाती थी। क्या आप सभी आगे की कहानी सुनना चाहेंगे? जी जी। हाँ जी। जा। खुश रहो। एक मिनट। हाँ, कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं तुम्हारे? देखो बेटा, इस बार बोर्ड एग्जाम में पापा का नाम रोशन करना है। अगर मार्क्स कम आए, समझ रही हो ना, मैं तुम्हें बोर्डिंग में भेज दूंगा, ठीक है? बोर्डिंग किसी जेल से कम नहीं होता है। कैदियों जैसा व्यवहार होगा तुम्हारे साथ। हाँ पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का एक भी मौका ना दूं। और आजकल पढ़ाई भी कैसी हो रही है, हाँ? बच्चों को अलग से ट्यूशन करना पड़ता है, पता है? हमारे समय में ऐसा नहीं था। और हमारे समय में जो बच्चा ट्यूशन करता था उस सवाल उठते थे, पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करते हो क्या? भाई आज तो कंप्यूटर से पढ़ाई होती है आजकल।
और भाई सिलेबस भी तो चेंज हो गया है फिर। अच्छा नानी, दुनिया की सारी जानकारी तुम ही रखती हो, आज भी कुछ अलग है क्या? अरे 2 और 2 4 ही होते, 5 नहीं होते हैं। जो इतिहास तुम्हारे समय में पढ़ाया जा रहा है वो मेरे समय में भी था, आज भी है। चलो जाओ स्कूल जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगी। नूतन, नूतन। हाँ 1 मिनट इधर आओ। वो कह रहे थे ना, सेकंड फ्लोर पे जो काम लगा है वो मजदूर उसके लिए आ रहे हैं, तो थोड़ा दोपहर में चाय वाय बना के दे। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए ना, नाश्ते में क्या बनाऊं? जो तुम्हें पसंद हो बना दो यार, पूछ क्या रही हो? बताती तो अच्छा होता ना, फटाफट बना देती। चलो ठीक है, अच्छा आप बना रही हो तो ऐसा है ना, वो छोटी वाली बच्ची गीता है ना, हाँ। उसकी पसंद का कुछ बना दो। देखो गिरना मत, ध्यान से ना, आराम से। हाँ हाँ। अच्छा पापा, हाँ मैंने सुना आपको बहुत बड़ा केस मिला है। हाँ बेटा, ऐसा है कि कुछ लोग हैं ना जो तुम जैसे छोटे बच्चों को किडनैप करके उनसे भीख मंगवाते हो और उसी से इनका खर्चा चलता है, समझी ना? ये बहुत ही खूंखार अपराधी किस्म के वो लोग हैं। सर छोटे छोटे बच्चों से जो लोग भीख मंगवा रहे हैं अंगा भंग कर करके, उसके लिए आपकी क्या एक्टिविटी है, क्या कार्य करें आप सर? पापा टीवी पे? गीता ये देख जल्दी आ, पापा टीवी पे। वाह पापा टीवी पे। जी सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आजकल हमारे देश में ये जो छोटे बच्चों को भीख दिया जा रहा है, खासकर रुपए पैसों के माध्यम से, सबसे पहले ये बंद होना चाहिए। हमारी जितनी भी यहाँ जनता है, जितने भी अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं और खासकर बच्चे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है पापा कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ पापा अच्छे लग रहे हैं। कि आप सब छोटे बच्चों को भीख के रूप में पैसे न दें, बल्कि खाने पीने की चीजें दें। देखिए ऐसा जब करेंगे आप, तो जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका मनोबल टूटेगा, उनका हौसला टूटेगा। क्योंकि आपको पता है ये जो हम आप भावनावश प्रेमवश आकर के बच्चों को जो पैसे देते हैं भीख में, ये उनके पास एक बड़ा फंड इकट्ठा होता है और इसी से वो गिरोह का संचालन करते हैं। मैंने स्कूल में सबको बताऊंगी, कल हमारे पापा टीवी पे आए थे। अगर हम ऐसे बच्चों को भीख देना बंद करेंगे तो उनके इस अभियान पे, इस जो गंदे मंसूबे पे एक करारा चोट होगा। तो सबसे पहले हमें ऐसे बच्चों को भीख देना बंद करना पड़ेगा। और हां, हमारा ये छोटा सा प्रयास एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। देखिए जरा गौर करिए आप लोग कि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, ऐसी उम्र में बच्चों को कटोरा पकड़ा दिया जाता है, उनके अंग को भंग करके। सोचिए, आखिर वो भी तो मासूम है। राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, उनको पढ़ाई का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारी और आपकी कमी है। हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये काम करें कि आज से ये प्रण लें कि हम कभी भी कहीं भी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजार या कहीं पे भी ऐसे बच्चे मिलते हैं जो आपसे भीख के रूप में पैसे मांगते हैं, तो उनको पैसे कदापि न दें। आप किसी दुकान से कोई भी चीज खाने पीने की खरीद कर बच्चों को भेंट कर दें, उससे बच्चे भी खुश होंगे और वो जो गिरोह चला रहे हैं उनके मंसूबे पर भी पानी फिरेगा।
मार्केट जा रही हूँ। मैं भी चलूंगी। फिर मैं भी चलूंगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दोनों घर में रहना। और सीता, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये क्या बात हुई माँ? हमेशा मुझे ही एडजस्ट करना पड़ता है। स्कूल जाओ तब भी इसको तैयार करो, इसके बाल बनाओ, अपने सारे खिलौने भी इसको दो, चॉकलेट भी शेयर करनी पड़ती है। घर में कुछ भी बनता है तो इसकी पसंद का बनता है। हमेशा मुझे बोला जाता है कि एडजस्ट करो एडजस्ट करो। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। मुझे नहीं चाहिए था भाई बहन, पता नहीं इसको कहाँ से ले आई हो। ये तो पूरी खानदान की लाडली है, सारा टेंशन तो इसको मिलता है, मुझे क्या मिलता है? ठेंगा। बेटा तुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, तू बड़ी है वो छोटी है। ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जिसके होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा करो तो मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती है बॉल। तुझे बोर्डिंग जाना है? ठीक है, आने दे, पापा से तेरी बात कर लेती हूँ कि तुझे बोर्डिंग में ही भेजना है। अकेले रहेगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। और हाँ, फिर से कह रही हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं जा रही हूँ, जल्दी आती हूँ। नूतन, क्या हो रहा है? कौन है? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्यों मारा इसे? इधर देखो, बोर्डिंग जाना है ना तुझे? जाना है ना बोर्डिंग? ऐसी सजा दूंगा ना, याद रखेगी तू। जा यहां से, हट। चलो बेटा, चलो। नूतन, तो तुमने अच्छे से सोच लिया है ना? तुम्हें बोर्डिंग में ही रहना है ना? देखो, फिर से कह रहा हूँ, अच्छे से सोच लो। फिर वहां जाके ये मत कहना कि मम्मी पापा की याद आ रही है। वहां जाकर अपना ख्याल रखना और रोना नहीं। बहुत मुश्किल से तेरे पापा को और खुद को समझाई। अपने जिगर के टुकड़े से अलग होना इतना आसान नहीं होता है। दीवार बदलने से रिश्ते नहीं बदलते हैं, खून का रिश्ता खून का होता है। मैं इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। अपनापन वो दौलत है जो मैं आप सबसे चाहती हूँ, पर अब लगता है कि शायद दूर रहने से ही इस चीज की अहमियत मैं और आप समझ पाएंगे। मैंने अपना फैसला ले लिया है, आप लोग अपना रखिए। इसे रखो, मैं लेके आ रहा हूँ। चलो। आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? वो ऑफिस की कुछ काम से देर हो गई। अच्छा, डॉक्टर के पास गए थे? कहाँ, अभी डॉक्टर के पास जाने का मौका ही नहीं मिला। वो मिल लूंगा ना मैं उनसे। चिंता तुम क्यों कर रही हो? मेरी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। अभी जाएंगे ना, जाके मिलके देख लेंगे। और फिर इतना सवाल क्यों कर रही हो? हाँ, पगार देती हो तुम। अरे पुलिस इंस्पेक्टर हूं मैं, हर बात का जवाब देता फिरता मैं सबको। फिर वैसे नहीं है तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास। टाइम मिलेगा तब डॉक्टर के पास जाऊंगा।
देखिए रणवीर जी, आप कानून व्यवस्था को तो संभालते हैं, लेकिन अब आपको अपनी बीवी को भी संभालना है। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बीवी को ब्लड कैंसर है। देखिए ऐसा है कि उनको चूँकि ब्लड कैंसर है और कैंसर में कीमोथेरेपी कराना ज़रूरी है। इसके अलावा उनके खान पान का आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको एक किसी को रखना होगा जो 24 घंटे उनके साथ रहे और उनका ध्यान रखे। अपनी बेटी, जो बड़ी बेटी है बोर्डिंग में, उसको बुलवा लेता हूँ। कि आपके पास बहुत कम समय बचा है, सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं। अब आप इन समयों में जो भी आप कर सकिए उनके लिए कर दीजिए। जो भी उनकी जीने की इच्छा, उनकी जो भी इच्छा हो उसे पूरी करने की कोशिश करिए। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बीवी को ब्लड कैंसर है, सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं। अब आप इन समयों में जो भी आप कर सकिए उनके लिए कर दीजिए। उधर नूतन, वो मुझसे सवाल करेगी मेरी बीमारी इतनी बढ़ क्यों रही है, क्या कारण है? क्या जवाब दोगे रणवीर? है कोई जवाब तुम्हारे पास? किस किस को जवाब देता फिरता रहेगा? अब कहाँ चल दिए? बोला था अभी मैं तुमको, थोड़ी देर पहले ही नहीं बताया था कि डिपार्टमेंट के काम से जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, खाना तो खा के जाइए, मैं फटाफट लगा देती हूँ। यार खाना के सिवा तुम्हें और कुछ भी सूझता है? जब देखो खाना। नूतन, कहाँ हो भाई? अरे आ गया, आज इतनी देर कर दी आने में। खाना लगा दो? नहीं। क्यों? वो बाहर से खा गया। आज फिर ये आदत आपकी कब सुधरेगी? नहीं देखो, ऐसा है कि हम बोर्डिंग से सीता को बुला लेते हैं। क्या है कि उसके बिना मन नहीं लग रहा है, उसकी याद बहुत आती है। अब वो देखो बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, उसको घर का कामकाज भी तो आना चाहिए ना। बुला लेते हैं उसको। और हाँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। अब आज ही की बात देखो ना, गीता कब से कह रही थी माँ उठो, लेकिन उठने का मन ही नहीं कर रहा था। देखो मेरी बात सुनो, तुम ना चिंता बहुत ज्यादा करते हो। सबसे पहले चिंता छोड़ दो। अरे यार तुम समझती नहीं हो, यहाँ के डॉक्टर को कुछ आता जाता नहीं है। और हम देखो अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, समझ में आया ना? बस तुम ये झूठ मूठ का जो चिंता करती हो ना, ये छोड़ो। अच्छे से खाओ पियो यार। सुनो, डॉक्टर ने कहा है ना कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा के इनका इलाज कराने को, तो मैं बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाऊंगा, बड़े डॉक्टर को। और हाँ, एक बात और, देखो मेरी बात को सुनो। अब ऐसा है ना, तुम सबसे पहले कसम खाओ कि तुम चिंता नहीं करोगी। तुम चिंता बहुत करती हो यार। ठीक है, अपना ध्यान रखो। हाँ, आओ, वो सीता को ना अब बोर्डिंग से बुला लो। कल हम वो दवा लेने के लिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। नूतन, तुम जाओ, आराम करो।
अब मुझे गीता को बोर्डिंग से वापस लाना, वापस लाना। चलो मैं इंस्पेक्टर हूँ, ठीक है? तुम चोर बन जा। चलो चलो अब घुटने टेको मेरे सामने। अरे मतलब बैंड करो, नीचे बैठो। चलो हाथ जोड़ो। क्या हो रहा है? ये पढ़ाई हो रहा है? ऐसे पापा का नाम रोशन करोगी? क्या सॉरी? ये लगाओ, ये स्मार्ट लग रही हो। खेलो, खेलना भी जरूरी होता है ना। दैट्स गुड। गीता आ जाओ, परमिशन मिल गई। माँ, तुम मेरी दुनिया की सबसे प्यारी माँ हो। माँ, मुझे इतने दिनों बाद पता चला कि तुम्हारा होना कितना जरूरी है। तुम्हारा रोल निभाते निभाते इतना तो समझ में आ गया कि माँ के चरणों में ही जन्नत होती है। देर आए दुरुस्त आए। माँ, पता है आज मैंने तुम्हारे पसंद की सारी चीजें बनाई है। आज मदर्स डे है ना, इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम बैठी रहो और मैं घर का सारा काम करती हूँ। और पता है मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा प्यार ऐसे ही हम पर बना रहे। डांट में भी प्यार है। माँ, मैंने हर रिश्ते में मिलावट और कचरे की सजावट देखी है, मगर सालों साल देखा है माँ को काम करते हुए, और उसके चेहरे पे कभी थकावट नहीं, और ममता में कभी मिलावट नहीं देखी। माँ, न जाने कितनी रात हम तेरे कंधे पर सर रख कर सोए, मगर आज मन कर रहा है कि तू हमारे कंधे पर सर रख कर सोए। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। मांग लो यह मन्नत कि फिर वही जहां मिले, फिर वही गोद मिले। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। ऐसी बात नहीं है माँ, मुझे और जन्नत का नहीं पता, क्योंकि हमारी माँ के चरणों में ही जन्नत है। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के सिर्फ माँ ही प्यार करती है। भगवान तो हर जगह नहीं होते, इसलिए उसने माँ बनाई। We always love you, mother. There is no other. मतलब माँ। लगता है पापा आ गए, ले चाय। अरे नहीं रुको माँ, मैं बनाती हूँ। जा तू दीदी की मदद कर दे। नूतन, कैसी तबीयत है तुम्हारी? थोड़ी कमजोरी लग रही है। दवाई समय पे ले रही हो ना? ये बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। हाँ, वो सीता गई है चाय बनाने आपके लिए। हाँ एक बात बोलूं, हाँ बोलो। कितनी जल्दी सीता बड़ी हो गई ना, पूरा घर संभाल रही है। पापा, इलायची वाली चाय बनाई है, आप तब तक फ्रेश हो लीजिए। गीता, पापा को टॉवल दे दे। हाँ हाँ नहीं, इसका लगेगा। नहीं,
प्लीज 2 दिन से नहीं देख रहे, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, दो यार, प्लीज नहीं, दो। सुनो, ऐसा है ना तुम्हारा ना इसका, अब देखो चलेगा न्यूज़। चला। हाँ सुनो बेटा, ऐसा है ना कि तुम जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ। जाओ तुम जाओ। सुनो ना, मतलब ये 1 2 3 4 चारों लोग मिलके फिल्म देखेंगे, ठीक है? चलो जाओ 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 जाओ, जल्दी बुला के लाओ। दुनिया में इतने सारे भगवान हैं, तो फिर सारे भगवान इस दुनिया को बचा नहीं सकते। थैंक्स है उस डबल डॉक्टर का जिसने पहली बार हमें गॉड्स इनविटेशन दिया। इन सब भगवानों में भी कोई हेड होता होगा ना, जिसको हम ढूंढ सकते हैं। अच्छा, तूने कौन से भगवान से माफी मांगी? कितने भगवान होते हैं? मैम, मुझे लगता है कि इसके क्वेश्चंस के आंसर तो कहीं है ही नहीं। कभी कभी तो हम ही फंस जाते हैं। हमें ऐसे लगने लगता है कि इसके आंसर कहाँ से दें। कहने लगती है कि आपसे अच्छा तो गूगल भगवान। दुनिया में तो है कि भगवान होने चाहिए, तो फिर इतने सारे भगवान क्यों हैं? कि सभी भगवानों के आगे हाथ पैर जोड़ने चाहिए, नहीं तो दूसरे भगवान नाराज हो जाते हैं। सीता, तुम जाओ, देखो तो। अरे जा रहे हम देखते हैं, शायद मम्मा ने ओवरडोज ले लिया होगा दवाई का। रुकिए। जाओ जाओ जाओ। भगवान भी आप हैं, इष्ट भी आप हैं, हम सबके प्राणेश्वर भी आप हैं। कि जो मेरे बारे में गलत फहमियां फैला रहे उसे बंद करें, और जो मैं कह रहा हूं उसे स्वीकार करें। अभी अगर श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पे आते हैं और वो भी कहते हैं कि गीता का ज्ञान मैंने नहीं दिया, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। पंडित जी, गीता एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि काम महाशत्रु है, लेकिन आपने तो उस पर विजय प्राप्त नहीं की। सुना है कि पंडिताइन जी, उन्होंने आपसे जो प्रश्न पूछे उनमें गलत क्या था? सही तो पूछा था। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। कि देवी देवता और भगवान की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या विकार द्वारा? लेकिन गीता में तो काम को विकार कहा गया है। अगर यही धारणा आप लोगों से नहीं करवा सकते तो दुनिया में सुख शांति कैसे आ सकती है? भक्ति मैंने की, आपन मैंने पहले, और साक्षात तो उन्होंने तुम्हें। वाह वाह भगवंत वाह, आपकी लीला अपरंपार है। यही कि श्री कृष्ण जी भगवान नहीं है। अब भगवान ही नहीं है, और गीता के भगवान आप नहीं, कोई और है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पंडिताइन कह रही है। हे भगवान, कहाँ है तू? पापा, माँ सही में नहीं उठ रही है। हाँ? यार, नूतन क्या यार ये? देखो, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया, समझी ना? यार पापा से भी मजाक कर लेती थी। अरे पापा, आज मदर्स डे था ना, इसलिए सोचा कि आपको अप्रैल फूल बनाया जाए। ऐसा है, बच्चों को लो, चलो फिल्म देखने चलो। ऐसे चलोगी? सिनेमा हॉल में थोड़ी जा रहे हैं यार, टेलीविजन में देखना है। अच्छी मूवी आ रही है, चलो 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 चलो, आओ आओ, चलो जल्दी आओ। माँ, ये चाय पीने में नाश्ता भी करने जा रही हूँ। सुनो बेटा, देखो मैं भी ड्यूटी जा रहा हूँ, और कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। कल जैसी बदमाशी मत करना, ठीक है? नूतन, अपना ख्याल रखना, ठीक है? दूसरी वाली दवाई ले लेना, ठीक है? चलता हूँ।
नूतन, नूतन, ये क्या है? किसका है ये? मेरा। यार ढंग से तुम लोग काम नहीं कर सकते हो। मम्मा का है? मम्मा। ये पकड़ो। ओके। मम्मा का गिफ्ट है, कल मदर्स डे था ना, हाँ, उसी उपलक्ष्य में आया हूँ उसके लिए। ठीक है, जाओ दे दो मम्मा को। माँ पापा आपके लिए साड़ी लाए हैं, पेन लेना। सीता बेटा, खाना तैयार हो गया हो तो लेती आओ। हाँ ला रही हूँ। गीता, मम्मा को लेके आओ, ले आओ जल्दी। पापा माँ नहीं उठ रही है। हाँ? क्या नाटक है यार? मैं देखती हूँ पापा। माँ चलो खाना खाने। माँ चलो खाना खाने, उठो। देखो पापा गिफ्ट लाए हैं, रेड कलर की साड़ी लाए हैं। ऐसे तो बोलती थी पापा को। चलो देख लो, एक बार पहन के तो देख लो। माँ 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 उठो। पापा पापा माँ उठ नहीं रही है। पापा माँ सही में नहीं उठ रही है। ये क्या नाटक है यार? एक तो सब्जी में तीखा इतना ज्यादा झोंक दियो, ये पानी भी नहीं है। जाओ एक गिलास पानी ले आओ। पापा को पानी की पड़ी है। माँ सही में नहीं उठ रही, एक बार देख तो लीजिए। यार रोज रोज का एक ही मजाक तुम लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता क्या कहना चाहती हो। क्या हो गया यार तुम लोगों का? यार मजाक ये ना मुझे पसंद नहीं है। नूतन, नूतन, ए नूतन, क्यों मजाक कर रही हो यार? उठो ना नूतन। अरे यार, अरे यार नूतन, अरे यार ये देखो ना, ये देखो मदर्स डे पे तुम्हारे लिए ये लाल साड़ी लाया था, ये लाल जोड़ा। बोली थी ना 7 जन्मों तक साथ देने के लिए, और ऐसे साथ छोड़ के चली गई। धोखा किया है तुमने मेरे साथ, धोखा किया है नूतन। अपनी माँ को उठाओ ना, उठाओ इसे, समझाओ, उठाओ। माँ उठो। माँ मैंने सब सीख लिया। माँ 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 माँ। ये सब क्या कर रहे हैं पापा? पापा मम्मी को क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्यों इतना शोर हो रहा है? क्या हुआ? पापा मैं कब से इनका शोर सुन रही हूँ मैं। क्या हुआ? कोई बताएगा? कोई क्या हुआ? आंटी मम्मी। देख नहीं रहा क्या हुआ? भगवान के घर चली गई। ऑलरेडी आपके घर में कैंसर से एक मौत हो चुकी थी। जी हाँ, आगे चल के जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आया, जिसकी गूंज आज तक मुझे और गीता को सुनाई देती है। वही बातें कई सालों तक गीता को सताती रही। वो कहीं खोई खोई सी रहने लगी। कहीं आप अपने पिताजी की बात तो नहीं कह रही हैं? जी हाँ, हमारे जीवन में ऐसा भयंकर मोड़ आया जिसने हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी, जिसने हमें विवश किया हमारे घर को, हमारे गांव को छोड़ने के लिए। अगर आप बुरा न माने तो वो घटना आप हमें बता सकती हैं? जी हाँ, वो दिन मेरे लिए काला दिन था। भगवान दुश्मनों को भी ऐसा दिन ना दिखाए। मैं बीएड का रिजल्ट लेने जा रही थी। सीता। जी पापा, आई। ये लीजिए पापा, आपकी चाय।
आपके आने से ही पहले मैंने बना दी। पापा, मेरा बीएड का रिजल्ट आने वाला है। हाँ बेटा, तो आगे क्या सोचा है? पापा, गीता का भी लास्ट ईयर है। अगर छोटे शहरों में नौकरी लग जाए तो अच्छी बात है। हाँ सीता, बड़े बड़े शहरों में रखा ही क्या है, बड़े शहरों में बस प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब ही है। मुझे गांव में जाके नौकरी करनी है। मेरा शहरों में मन नहीं लगता। गांव में सच्चा सुख और शांति मिलती है। पता है, बड़े शहर में ना वैसे भी तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। देखो, वहाँ की जीवन शैली में और यहाँ की जीवन शैली में बहुत अंतर है। क्या है ना कि वहाँ का खान पान और यहाँ के खान पान में बहुत फर्क है। और जैसे गांव में कुछ भी होता है तो लोग दौड़ पड़ते हैं, शहर में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक बार तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती तो मैं गांव जाने के बारे में कभी नहीं कहती, वो रोकती तुम्हें। पापा, परमिशन देने के लिए थैंक यू। ओके। मैं रिज़ल्ट लेने जा रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए गरम गरम खाना बना देती हूँ। सुनो, सुना है इंस्पेक्टर घर में है, चले टपका दें? नहीं, उसकी बेटी भी घर में अंदर है, पकड़े गए तो क्या प्लान चेंज करें? हाँ, सुना है अपनी बेटी के साथ सुबह जॉगिंग भी जाता है। मौका मिलते ही टपका देंगे। ठीक है, मौका देखते ही टपका देंगे। कहाँ फोन रख दिया मैंने? अच्छा, यहाँ पे 10 मिस कॉल, फिर दीदी की। अरे क्या क्या बोलेगी, इतना गुस्सा कर रही होगी। अरे, लगता है मैडम अभी सोकर उठी हैं, बताती हूँ उनको मैं। हेलो। हेलो दी, गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग हो रही है तेरी? दी, मुझे पूछना था कि तुम कब आ रही हो? क्यों, क्या हुआ? मेरे से खाना बनाने में बहुत गड़बड़ी हो रहा है यार। खाना बनाने में दिक्कत हो रही है? इतना क्या बड़ा मुश्किल काम है, बाहर से ऑर्डर कर लेना है। मुझे तुझे एक गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़? मैंने बीएड पास कर लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुन, मैं यहाँ कुछ दिन और रुकूंगी, मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सुन, तू घर संभाल लेगी ना? गीता। अच्छा दी सुनो, लगता है पापा आ गए हैं, मैं जा रही हूँ उनको गुड न्यूज़ देने। बेटा गीता, जो बना है जल्दी लाओ, मुझे निकलना है। हाँ, एक जरूरी केस आया है। हाँ। पापा, नाश्ता वास्ता छोड़िए, आपको एक गुड न्यूज़ सुनाती हूँ। पता है, सीता दीदी ने बीएड पास कर गई। वाह, बहुत खूब। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछना था। हाँ पूछो। पापा, हम तो बनारस में ही रहते हैं और यहाँ ना जाने कितने लोग श्रद्धा भावना से आते हैं कि हम गंगा में डुबकी लगाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते पापा? कितने गुंडे हथियारों को गंगा में स्नान करा दिया जाए जिससे उनके सारे पाप धुल जाएंगे। गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्री में सारे पाप धुल जाएंगे उनके। अच्छा ये बताओ, तुमसे किसने कहा कि गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं? हाँ बताओ, अब तक बहुतों ने स्नान किया होगा, क्या किसी के पाप धुले? हाँ, बहुत मुक्ति की कामना लेकर आते हैं, क्या कोई मुक्त हुआ है? किसी को मुक्ति मिली है? देखा तुमने? हाँ, देखो बेटा, गंगा जैसी नदियां बहुत सी है दुनिया में। हाँ, पानी तन का मैल जरूर धो सकता है, लेकिन मन के विकारों को, मन के मैल को क्या कोई पानी धो सकता है क्या? वो तो सिर्फ तुम्हारे पापा के डंडे से ही धुलेगा। तो फिर आप ऑर्डर करिए या फिर मैं करूं? ठीक है।
बस कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर तो घबरा क्यों रहे हो? और अब बिना सर्विस रिवॉल्वर बर्थडे का ऐसे कैसे घूम सकते हैं? पापा ऐसे घबराइए मत, चलिए पास में मंदिर है, दर्शन कर लेते हैं। चलो 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 बेटा। बेटा क्या है ना कि जब किसी का टाइम आता है तो सर्विस रिवॉल्वर और वर्दी हो ना हो, उसे जाना ही पड़ता है। और वैसे भी हम पुलिस वाले तो अपने सर पे कफन बांध के ही चलते हैं। पापा मंदिर आ गया। बहुत अच्छा मौका है, मार। कैसे मारे? अरे मार। गीता 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 आखिर ये सब कैसे हुआ गीता? गीता गीता ये सब कैसे हो गया गीता? मैं सुबह में जॉगिंग करने के लिए गई थी तो पापा से मुलाकात हुआ और फिर वो वहाँ से 2 गुंडे चल के आए और पापा को गोली मार दिया। पापा और मैं कुछ नहीं कर पाई थी। पापा मुझे भगवान और पापा कभी माफ नहीं करेंगे। भगवान ने हमारे साथ कितना जुल्म किया है गीता। हम दोनों की उम्र से माँ बाप का छाया उठ गया। पापा मेरी विनती है कि आप शहर छोड़ के चले जाएं। पर मुझे विश्वास है ऊपर वहां कोई बैठा है, वो न्याय जरूर करेगा। वो कहते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, उसके न्याय का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मेरे बच्चों, मैं अपनी छवि तुम सब में देखता हूं और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि मेरी बच्चियां आगे चलकर मेरा नाम रोशन जरूर करेंगी। पापा एक निवेदन है बच्चों तुमसे, तुम ये शहर छोड़कर अपने पैतृक गांव चली जाओ, वहां तुम सुरक्षित और महफूज रहोगी। मेरी दुआएं और शुभकामनाएं हमेशा तुम लोगों के साथ रहेंगी। मैं परछाई बनकर हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। खूब सारा प्यार और आशीर्वाद मेरे बच्चों। मैं कल ही मिर्ज़ापुर चली जाऊंगी।
मेरी प्यारी दीदी क्या कर रही है? तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो कॉलेज जाने वाली थी ना। हाँ वो क्या है ना दीदी, आज क्लास थोड़ा लेट से है। चलो दो, मैं हेल्प करती हूँ। अच्छा। दी पकड़ो, मैं जा रही हूँ, मैं आती हूँ, बाय बाय। अभी तो कहा कि क्लास लेट है, अब ये कहाँ चली गई? मुझे तो इसकी कोई बातें समझ नहीं आती है, पागल है। अरे राजा, तुम्हें कितनी बार मना किया कि घर के सामने गाड़ी पार्क नहीं करते? दीदी ने देख लिया ना तो किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। अब चलो। दरवाजा खोलो यार, कब से बेल बजा रही हूँ, दरवाजा खोलो। क्या है, कब से दरवाजा क्यों नहीं खोला? माँ तुम आ गई? माँ, मैं तेरी माँ नहीं, बड़ी बहन सीता हूँ। चल, तुम माँ बन भी नहीं सकती। हाँ, ये बड़ा गांव के बेचारे। छोड़ो मुझे। क्या बोल रही है, पागल हो गई है? खुद को कभी देखा है आईने में? बेचारी गांव की छोरी। जा यहाँ से, मुझे देख, मैं मॉडर्न बन गई हूँ। और तू वही गांव की बेचारी सहमे सी लड़की। क्या इसका रोज रोज का नाटक हो गया है? रोज पी के आती है। सीता, तुझे कुछ करना पड़ेगा। तो जा यहाँ से, गाँव है, यहाँ पे कोई काम नहीं है तेरा। मैं और राजा जी मजे से रहेंगे। इसको सुधारना पड़ेगा। चलो। और राजा, ये कौन है? कहीं इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं गीता हूँ। क्या हो जाता है यार मुझे। अच्छा ठीक है गीता बेटा, लाओ जल्दी। पापा, आज तक तो दीदी ने खाना बनाया है, पर लाइफ में आज पहली बार मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। हाँ, क्या बात है, लाओ जल्दी लाओ। ये देखिए, गर्मा गर्म नूडल्स, आप खाएंगे ना? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मैं तो खाऊंगा भी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, तुम भी लो। हाँ, क्या बात है। खाइए पापा। नूडल्स कैसा बने पापा? एक नंबर, लाजवाब। बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। मैं भी देख रही हूँ। वाह, क्या हुआ? पापा, लग रहा है इसमें मैं 2-2 बार नमक डाल दी हूँ। आप कैसे बढ़िया बोल रहे हैं? बेटा तुमको शायद पता नहीं, इसमें ना तुम्हारा प्यार देके नमक को बिल्कुल बैलेंस कर दिया है। बहुत ही अच्छा, लाजवाब। जी, मैं बनाई हूँ, मैं नहीं खा पा रही, तो आप क्यों खाएंगे? वैसे भूख तो बहुत लगी है पापा, मैं क्या करूँ? देखो बेटा, मैं तो इसे खाऊंगा क्योंकि मेरी बेटी ने पहली बार मेरे लिए कुछ बनाया है। और हाँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ करता हूँ, ठीक है ना? रुको, ठीक। हेलो, हाँ सुनो, एक पिज्जा जल्दी लेके आना ना। ये मैं गाँव और रात में दरवाजा किसने खोला था? दीदी या मम्मी? कुछ याद नहीं आ रहा है। ये ले, पी ले, सब याद आ जाएगा।
क्या है ये? कल रात का जो कारनामा की थी ना, शायद उतरी नहीं, ये उसे उतारने की दवा है। मुझे ये दवाई की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो तुम मेरी बार बार माँ बनने की कोशिश करती हो ना, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम मेरी सिर्फ बड़ी बहन हो। मैं तुम्हारी माँ बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें ये जो रोज रोज जीने की आदत पड़ गई है। मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैंने कभी तुमसे पूछा है क्या कि तुम कहाँ जाती हो, कब आती हो, क्या करती हो? कभी पूछा है क्या? जिसकी वजह से तुम गलत काम करने लगी हो, सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, पर अभी तक मैं नाकामयाब हूँ। और ये सुबह सुबह क्या इल्जाम लगाए जा रही हो मुझ पे? मेरे पर्स में पैसे रखे थे, वो कहाँ गायब हो गए? मुझे क्या पता? तुम्हारे पर्स, तुम्हारे पैसे, तुम जानो। आज पैसे गायब हुए तो उसका भी इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो, कल कुछ और गायब होगा तो उसका भी इल्जाम मुझ पे लगाओगे। इस घर में मेरे और तेरे अलावा और कोई नहीं रहता। पैसे के क्या पैर होते हैं? अगर मेरी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर की ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। जा जा, जहाँ जाना है वहाँ जा, तो घर पे ही ना। सीता, इसका क्या करूँगी? पी लेती हूँ। अरे तो फिर यहाँ आ गई। मैं अपना फोन लेने आई हूँ। और ये तो तुम मेरे लिए लाई थी ना। चल दे मुझे। तेरी जैसी खट्टी है। चल मैं जा रही हूँ। जा जा। मैं चली जा रही हूँ। अरे जा ना। मैं सच में जा रही हूँ। अरे जा ना, किसने रोका है तुझे? देख, अगर मैं एक बार चली गई ना तो मैं वापस नहीं आने वाली। मैं भी अपने पापा की परी हूँ। चल जा, बढ़िया एक पापा की परी वाली। मैं लास्ट बार बोली, मैं सच में चल जाऊंगी। मुझे रोकना नहीं। अरे तू जा ना। बढ़िया ही। कहाँ तक जाएगी? पक्का चली जाऊंगी। जा ना तू। अरे ये राजा का बच्चा कहाँ रह गया? एक तो मैं कॉल कर रही हूँ तो कॉल भी नहीं उठा रहा, फोन बार बार कट कर दे रहा है। कल तो मुझसे कहता था कि मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा, और अब देखो कॉल भी नहीं उठा रहा है। हमें कहाँ चला गया है? कहीं ये मेरे को धोखा तो नहीं दे रहा है? आने दो, उसे तो मैं देखती हूँ। उसे समझ में क्यों नहीं आता कि मैं अपना घर छोड़कर किसी पूसी के लिए आई हूँ, और वो तो मेरे कॉल भी नहीं उठा रहा है। उफ। ये क्या है? दिखाई नहीं दे रहा? ये बैग है। वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ क्यों लाई हो? ये मेरा बैग है और मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ हमेशा के लिए तुम्हारे भरोसे। ऐसे कैसे आ गई? कुछ तो बताना तो चाहिए ना, फोन करके तो आना चाहिए ना। पहले तो तुम अपना अभी फोन चेक करो। मैंने कितनी कॉल किए हैं, एक भी आंसर दिया? नहीं दिया। और कल अगर मैं तुम्हें फोन करती तो तुम मुझे आने देते क्या? बोलो। दिमाग तो सही है, वो मेरा घर थोड़ी है, मेरे माँ बाप का घर है, मुझे पूछना पड़ेगा। मैं तुम्हारे भरोसे आई हूँ, समझे? क्या गुड्डा गुड्डी का खेल समझ रखा है? जब चाहो तो मुंह उठा के चली आओ। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घर छोड़ना पड़ेगा। हम लोग कहाँ रहेंगे? रास्ते पे? मुंह उठा के चले आने का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ क्या? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। गीता आई थी क्या कॉलेज? क्या? नहीं, ये कॉलेज नहीं गई तो फिर गई कहाँ? पूछती हूँ किसी और से। टाइम नहीं है मेरे पास। आज ही के आज तुम्हें मुझे अपनाना पड़ेगा, समझ में आई बात? घाट पर? ये घाट पर क्या करने गई है? देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे आई हूँ। तुम्हारे घर वालों को कन्विंस करना ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। ये क्या बचपना कर रही हो? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तो ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है। सुनो, कल जो ये सब हुआ ना, उसके फसाद की जड़ सिर्फ तुम हो। मैंने कल तुम्हारी वजह से कितनी ज़्यादा पी ली थी, जिसकी वजह से दीदी से बहुत झगड़ा हुआ।
आज के बाद तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आई बात? अब मैं जा रही हूँ। सुनो, मेरा कॉलेज, मेरा घर और मेरा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गड्ढा तुमने खोदा है और भुगत मैं रही हूँ। ना मैं तुम्हारी बातों में आती और ना मुझे ये सब भुगतना पड़ता। झूठे थे ना तुम्हारे वादे, कस्में। क्या कहा था तुमने? हम 7 जन्म साथ रहेंगे। देख लो, 7 मिनट भी नहीं निभा सके। अच्छा हुआ भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। तुम जहन्नुम में जाओ। और अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। और सुनो, मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दिया, इसलिए मुझे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिचार्ज भी नहीं करवाया, घाट पे भी देख लिया, उसके दोस्तों से भी पूछ लिया, कॉलेज भी गई, अभी तक नहीं आई। पैसे भी नहीं है उसके पास। क्या मेरी छोटी बहन आपके यहाँ रोज खाना खाने आती है, आपने देखा है क्या? आएगी तो भाई एक प्लेट लगा देना ना, बहुत जोर की भूख लगी है। भैया आपको कैसे पता ये मेरी फेवरेट डिश है? आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, पहले खा लो फिर बताते हैं। भैया आप इतना खिला रहे हैं बट मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे पैसे की क्या जरूरत है? आपकी बहन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई थी। मेरे खाने के पैसे भी दीदी ने दिए। बात ही बहुत चिंतित थी, इसलिए हो सके तो आप घर चले जाइए। so sorry दी, sorry मैं घर पे नहीं छोड़ के जाऊंगी तुम्हें, माफ कर दो मुझे, sorry। तुझे पता है, मैं तेरे फेवरेट ठेले वाले के पास गई थी तेरी फ़ोटो लेके। तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है पगली? बता, मुझे कितनी घबराहट हो रही थी। चल, तेरा फेवरेट मोमोज़ बनाया है मैंने, हम साथ में बैठ के खाते हैं। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में क्या आया? सुनिए, आई एम सॉरी टू से आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। इस उम्र में इतना बड़ा कैंसर लेना ठीक नहीं है, और इस उम्र में किस बात की टेंशन? हम यहाँ बनारस से मिर्ज़ापुर नए आए हैं। दरअसल मेरी छोटी बहन है, उसका ध्यान नहीं रख पाती हूँ। वो सुनती ही नहीं है मेरी, मेरे हाथ से निकलती जा रही है। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं उसे कुछ बनते देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अपना नाम रोशन करे, कुछ करे अपनी ज़िंदगी में। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो राजयोगा मेडिटेशन करते हैं। शायद राजयोगा मेडिटेशन करने से कुछ लोगों को कैंसर ठीक भी हुए हैं, जिससे आपको आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और हमारे लिए ट्रीटमेंट करने में भी आसान होगा। क्या मैं भी उसको वहाँ लेके जा सकती हूँ मेडिटेशन सीखने? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, वहाँ तो हर कोई जाते हैं। ये तब संभव है जब आप खुद पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। राजयोगा मेडिटेशन शायद उसे सही रास्ते पे लेके जाए। देखिए, आपको प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप 2 खाने के बीच में 16 घंटे का गैप देंगे तो कैंसर के सेल्स मर जाएंगे। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ गीता कि मुझे कैंसर है? मैं तुम्हें संभालूँ या खुद को?
क्या राजयोगा मेडिटेशन हमारे घर को संभाल पाएगा? देखना पड़ेगा। महामहिम दीदी मुर्मू जी के जीवन पर जो फिल्म बनाई गई थी, ओडिशा में स्पेशल जूरी अवार्ड प्राप्त हुआ है और इंडो दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। उसके राइटर और लेखक पंपोश भाई को मिला है। अनुरोध करती हूँ सामने आए। जयंती दीदी भी सन्मुख बैठी हैं, कृपया मंच पर आइएगा। सर्टिफिकेट और मोमेंटोस अवार्ड के रूप में प्राप्त हुए हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक गरिमामय समारोह में माउंट आबू से बीके प्रभा मिश्रा को अध्यात्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान एवं राजयोग मेडिटेशन को जीवन शैली के रूप में अपनाने हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रतिष्ठित एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंस्पायरिंग इंडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल द्वारा प्रदान किया गया। दीदी, ये चश्मा तुम्हारा है ना? कितना पावर है, पर सच बोलो तो तुम में कोई पावर नहीं है। ओह, अच्छा एक बात बताओ, ये तुम हर रोज आध्यात्मिक चैलेंज क्यों देखते रहती हो? मैं सच बोलूं तो मुझे इस तरह के चैनल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा दी, तुम कोई मूवी भी नहीं देखती हो जिसमें मार धार हो, ढिशुम ढिशुम, रोमांस, काजल, शाहरुख खान? बोलो बोलो, अरे बोल भी दो। दीदी सुनो ना, कल रात को मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो वो फ्रिज में चिप्स रखी थी ना, वो मैं खा ली थी। और वो तुम्हारा चॉकलेट, फेवरेट वाला चॉकलेट भी मैं खा ली थी। दी, वो तुमने उस दिन बोला था ना कि मेरी मनपसंद चीज़ बनाओगी। हाँ, वो मंचूरियन प्लीज़ बना दो ना, प्लीज़। दी, ये कोई नया फैशन है क्या? बाल धोने के बाद टोपी लगा ली हो। बाल नहीं सुखाने क्या तुमको? रुको मैं सुखाती हूँ। नहीं, रहने दे। अरे रुक जाओ बाबा। अरे बोला ना नहीं। एक मिनट रुको तो। अरे बोला ना नहीं, जब बाल रहेंगे तब ना सुखाऊंगी मैं। क्या क्या कह रहे हो दीदी? पान थी कब और कैसे? तुम ऐसे रो मत दी। तुम्हें याद है बचपन में तुम मुझे इसी हाथों से खाना खिलाती थी, मेरे बाल संवारती थी, मुझे नहलाती थी। अब तुम चिंता बिल्कुल मत करो, अब से मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनकर तुम्हारी बहुत केयर करूंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। ढलती सी सांसें थी अंधेरों के पास, गीता की आंखों में दर्द का था उपहास। तब सीता ने पकड़ी एक किरण सी रोशनी, बिंदु दीदी ले चलो जहां से मिले शांति। राजयोगा की बातें मन को
छू गई। बिंदु ने बताया जो वो बात सच हो गई। एक शिव बाबा है शक्ति का सागर, उससे जो जुद जाए जीवन हो सुंदर। शक्ति का सागर शिव बाबा, रूप को भर दे उजाला। बिंदु दीदी के संग हम दुख से मिले निकाला। मन लगा बाबा में टूट गए सारे बंधन। कल्याण करे शिव बाबा ने छू लिया जीवन। बिंदु ने सिखाया पाव लेना कैसे, याद में बैठ जाओ मिलता है सहज से। कंकर की दीवारें धड़ से गिर गई। बाबा की शक्ति ने गीता को जीने की राह दे गई। शिव बाबा शक्ति देता, मन में दीप जला। राजयोगा की यादों से जीवन फिर मुस्कुराया। मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। दी मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। दी मुझे बहुत डर लग रहा है। दी मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। सो जा बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही तुझे छोड़ के, कहीं नहीं जा रही। सुन, तेरा मन ना लगे तो तू घर चली जाना, अपना घर तो है ही। मैं अगर चली भी जाऊँ तो अपने करियर पे फोकस करना, माँ बाप का नाम रोशन करना। हिम्मत मत हारना, शिव बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। वशीकरण मंत्र याद है ना? मन मनाओ भव, मत त्याजी भव। इसका मतलब पता है ना? मतलब परमात्मा को हमेशा याद करना है, यानी शिव बाबा को। सुन, हो सकता है मेरा समय जल्दी आए, मैं कभी भी जा सकती हूँ। ढलती सी सांसें थी अंधेरों के पास। गीता की आंखों में दर्द का था उपहास। तब सीता ने तक दी एक किरण सी रोशनी। बिंदु दीदी ले चलो जहाँ से मिले शांति। राजयोगा की बातें मन को छू गई। बिंदु ने बताया जो वो बात सच हो गई। एक शिव बाबा है शक्ति का सागर, उससे जो जुड़ जाए जीवन हो सुंदर। शक्ति का सागर शिव बाबा, रूह को भर दे उजाला। बिंदु दीदी के संग हम दुख से मिले निकाला। मन लगा बाबा में टूट गए सारे बंधन। कल्याणकारी शिव बाबा ने छू लिया जीवन।
शक्ति ने गीता को जीने की राह दे गई। शिव बाबा शक्ति देता, मन में दीप जला, राजयोगा की यादों से जीवन फिर मुस्काया। आपको घर बैठे भगवान मिल गया, जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है। आपको आपकी बीमारी द्वारा वो मिल गया। देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकती कि भगवान मुझे कैंसर होने के बाद ही क्यों मिले, पहले क्यों नहीं मिले, पर इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि मिर्ज़ापुर आने के बाद ही मिले। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि यहाँ आने के बाद मैं ठीक कैसे, तो बात ये है कि 1 साल तक मैं भूल ही गई थी कि मुझे कैंसर है, और यहाँ पर आने के बाद मैं लोगों के लिए सेवा करती थी जिन्हें ऑलरेडी कैंसर है। इसका मतलब ये है कि दवाई की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ राजयोग से ही ठीक हो जाएगा। दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है और सही लाइफस्टाइल की भी ज़रूरत होती है। मैं अपने दिन की शुरुआत नींबू पानी से किया करती थी और उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते तुलसी के पत्ते के साथ मिलाकर खाया करती थी और ऑरेंज जूस भी पिया करती थी, और 1 घंटे बाद कच्चे हल्दी को सेब के सिक्के के साथ मिलाकर पीती थी। मैं दिन का लास्ट खाना शाम को 6:30 बजे किया करती थी और अगले दिन की शुरुआत सुबह 10 बजे नींबू पानी के साथ किया करती थी, और ये पॉसिबल हुआ 16 घंटे की फास्टिंग की वजह से। अगर आप अपने बॉडी को प्रोटीन और कार्ब्स नहीं देते हैं तो आपके बॉडी के कैंसर सेल्स मर जाते हैं। कैंसर का सबसे बड़ा दुश्मन बेरीज होते हैं, यानी खट्टा खाना, और गीता मेरे लिए कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल में खाना बनाया करती थी। अगर आपको कैंसर को मात देना है तो आपको 3 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। पहली, जो डाइट मैंने आपको बताई, दूसरा परमात्मा की याद, और तीसरा राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस। और ये स्ट्रिक्ट डाइट तब फॉलो हुआ जब मैंने राजयोगा मेडिटेशन सीखा। क्या सच में राजयोग से कॉन्फिडेंस बढ़ता है? मैंने खुद को खुद से डिटैच करने की प्रैक्टिस की, और ये तो राजयोगा मेडिटेशन में सिखाया जाता है, जिससे मेरे जीवन में नया प्रकाश, नया उजाला, नई सुबह की नई किरण लेके आया। और डॉक्टर साहब भी अचंभित हो गए कि मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। अब दीदी यहाँ बैठी हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। मैंने इनकी केस आईने की तरह देखी है और पढ़ी भी है, और ये संभव तब हुआ जब से इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया। राजयोग मेडिटेशन जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत परिवर्तन आया। इंसान किसी भी चीज़ से भयभीत होता है तो वो है सिर्फ मौत। अगर इंसान के जीवन से मौत का डर निकल जाए तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा आती है। राजयोगा मेडिटेशन से हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आती है, जिससे हम सहज ही निर्णय ले पाते हैं। चलिए आपकी बात मान भी लेते हैं कि इस भगवान में इतनी शक्ति है कि वो असंभव को भी संभव कर सकती है। इसका एक प्रमाण तो हमें दिख गया, लेकिन क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि सीता जी किस अवस्था में आपके पास आई थीं? जब ये शुरू में हमारे पास आई थी तो डरी डरी सी, सहमी सहमी सी थी, पर इनका परमात्मा पर विश्वास और ज्ञान में रुचि और पूरी दुनिया में परमात्मा को संदेश देने का लक्ष्य परमात्मा ने देखा, और इनके ऊपर परमात्मा ने अपना हाथ फैलाया। परमात्मा ने इनको कहा कि तुम हिम्मत का 1 कदम बढ़ाओ तो मैं तुम्हारे आगे 100 कदम बढ़ाऊंगा। इसका मतलब निकलता है हिम्मते बच्चे मददे बाप। उसने न सिर्फ कैंसर से लड़ाई लड़ी, बल्कि जो इस भयानक बीमारी से लड़ रहे हैं उनको भी इसने बल दिया। नियमित राजयोग के अभ्यास से आप में परमात्मा शक्तियाँ आने लगती हैं और उनके गुण, उनके क्वालिटीज़ आपके अंदर आते हैं, जिससे आपको जीवन जीने में आसान हो जाता है। जीवन जीने की एक कला मिल जाती है। आज अगर एक सीता जागी है तो इनके द्वारा आगे हजारों सीताएं जगेंगी। इन्होंने न सिर्फ भोजन शुद्धि की, बल्कि रोज अमृत वेला उठकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ती थी
और रोज परमात्मा महावाक्य का श्रवण करती थी, जिसके आधार पर ये जल्दी से ठीक होती गई। जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। और मैं समझती हूँ कि सीता ने जिम्मा उठाया है कि राजयोग से हर रोग ठीक हो सकता है। बस ज़रूरत है कि आत्मविश्वास की, खुद में निश्चय की और परमात्मा निश्चय की। परमात्मा पर अटूट विश्वास ने सीता को ठीक करवाया। तो मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप सब भी अपने जीवन में राजयोग के अभ्यास को शामिल करें। फिर गीता जी को ज्ञान कैसे मिला? मुझे ऐसा लगा इससे पहले मेरे जीवन जीने का कोई मकसद ही नहीं था, पर यहाँ आने के बाद मुझे जीवन जीने का एक नया लक्ष्य मिला। मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। मेरा उठना, बैठना, खाना, पीना, सोचना सब बदल गया। ऐसा लगता था इससे पहले मेरी लाइफ में जीने का कोई वजह ही नहीं था। जब सीता दीदी ने मुझसे ये कहा कि बिंदु दीदी उनके सपने में आई थी और उन्हें ये तसल्ली दिया कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो मुझे भी ये बात किसी फेरी टेल से कम नहीं लगी। जब दीदी में चिड़चिड़ापन कम हुआ तो उनका स्ट्रेस भी कम हुआ और सारी चीज़ें सहज हो गई। राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस से उनका सारा दर्द खत्म हो गया और उन्होंने अशरीरीपन की प्रैक्टिस शुरू कर दी। और पता है बिंदु दीदी जी ने क्या कहा था कि हमें बीमारी का वर्णन किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्णन करने से बीमारी और बढ़ती है। ऐसा शिव बाबा ने मुरली में कहा था। आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि आपको ब्रह्म कुमारी के बारे में कैसे पता चला? जब इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो वो एक ही की शरण में जाता है, वो है भगवान, परमात्मा। मुझे गूगल बाबा ने राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताया, तब मुझे पता लगा कि भगवान ने मुझे सही जगह भेजा है। मुझे परमात्मा पर विश्वास और उनके दिए हुए ज्ञान पर विश्वास होता चला गया और मेरी हिम्मत बढ़ती चली गई। और हमेशा मुझे ये लगा कि शिव बाबा मेरे साथ हैं, और जब भगवान आपके साथ होते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी संकट, बड़ी से बड़ी दुविधा, बीमारी सब खत्म हो जाती है। शिव बाबा हमारे घर के सदस्य हैं, वो आपके लिए भगवान होंगे पर हमारे लिए वो सब कुछ है। बिंदु दीदी जी, एक बात खटक रही है कि कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, कैंसर की बात कर रहे हैं। क्या आपका भगवान डॉक्टर भी है? आप सभी को पता ही होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि इलाज हम करते हैं, बाकी परमात्मा ही ठीक करते हैं। भगवान को वैद्यनाथ भी तो कहते हैं। वो किसी को ठीक करते हैं तभी ना हम उनको वैद्यनाथ कहते हैं। और डॉक्टर भी कहते हैं वी ट्रीट ही क्योर्स। दीदी, आपने ये नहीं बताया कि इनके ऊपर ऐसा क्या जादू किया आपने जिनका कैंसर ठीक हो गया? परमात्मा शक्ति के साथ साथ मैंने अलग अलग दिन शक्तियों की अलग अलग किरणों से यूज किया और ये वाइब्रेशन दिया कि जहाँ जहाँ बॉडी में कैंसर के सेल्स हैं वो सभी मर जाएं। चलिए, ये बात तो समझ में आई कि बिंदु दीदी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आपको ठीक कर दिया, लेकिन आपको अपने अंदर क्या चेंजेस दिखाई दिए? मुझे कैंसर है, मैंने अपनी छोटी बहन गीता को कभी नहीं बताया, बल्कि तब मैं कोई अल्टरनेट मेडिसिन ढूंढ रही थी जिससे मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो और कॉन्फिडेंस और विल पावर बढ़े। ज़िंदगी में हर बात में कल्याण है। अगर मुझे कैंसर नहीं होता तो मैं भगवान से भी नहीं मिल पाती। जब दीदी ने मुझसे ये कहा कि भगवान ने उनसे कहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तब मेरी सोच चेंज होने लगी। मैंने पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दिया। दीदी ने मेरे मन से फियर ऑफ डेथ निकाल दिया, जिसकी वजह से मेरे मन से मौत का डर भी निकल गया। राजयोग से आप मानसिक तौर पे सशक्त हो जाते हैं और नियमित राजयोग के अभ्यास से आप में अनेक शक्तियाँ आने लगती हैं। मैंने दीदी के कहने पे खुद को विजुअलाइज किया कि मेरे बॉडी के कैंसर सेल्स खत्म हो गए। मुझे बिंदु दीदी ने बिंदु बाप से मिलवा दिया और शरीरी बनने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब पॉइंट ऑफ लाइट से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं पॉइंट ऑफ लाइट और परमात्मा भी है पॉइंट ऑफ लाइट, और मैं खुद बिंदु बनने का प्रयास कर रही हूँ। प्रैक्टिस
मेक्स द मैन परफेक्ट, इसलिए मैं बिंदु दीदी का शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। करण करावनहार शिव बाबा है। हमने सीता को बोल दिया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अमेरिका में भी अब रिसर्च होने लगी है कि जो चीज़ आपका माइंड एक्सेप्ट करता है, बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। बिलीफ थ्योरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में एक बार आप माउंट आबू जाइए, जिसे कहते हैं मधुबन। गीता की आँखों में दर्द का था उपहास, तब सीता ने पकड़ी एक किरण सी रोशनी, बिंदु दीदी ले चलो जहाँ से मिले शांति। राजोगा की बातें मन को छू गई, बिंदु ने बताया जो वो बात सच हो गई। एक शिव बाबा है शक्ति का सागर, उससे जो जुड़ जाए जीवन हो सुंदर। शक्ति का सागर शिव बाबा, रुको भर दे उजाला। बिंदु दीदी के संग हम दुख से मिले निकाला। मन लगा बाबा में, टूट गए सारे बंधन। कल्याणकारी शिव बाबा ने छू लिया जीवन। बिंदु ने सिखाया पावर लेना कैसे, याद में बैठ जाओ मिलता है सहज से। कंकर की दीवारें धड़ से गिर गई, बाबा की शक्ति ने गीता